एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं धनराज सर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम पढ़ रहे थे परसेंट का। उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम देखते हैं और उसमें महत्वपूर्ण नियम जो है वो हम पढ़ रहे थे, जिसको नोट अपन ने नाम दिया है। तो देखते हैं अगला नोट अपना। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको इस थ्योरी के अनुसार जो है वो कर सकते हैं। यदि किसी संख्या में पहले x% की वृद्धि तथा बाद में y% की वृद्धि हो जाती है तो परसेंट वृद्धि जो है वो क्या होगी। जब दो बार परसेंट वृद्धि होगी, जैसे पहले x% की वृद्धि और बाद में y% की वृद्धि, तो उसका जो आंसर है वो आएगा परसेंट वृद्धि में। ठीक है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100%, इसको हम 100 मान के भी कर सकते हैं। तो पहले इसको इस हिसाब से सीखते हैं, फिर 100 मान के सीखेंगे अपन। जैसे मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि तथा बाद में 10% की वृद्धि हो जाती है तो कुल कितने परसेंट की उसमें वृद्धि होगी। तो यहां पर हम देखें कि पहले जो लिखा है उसको अपन x मान लें और जो सेकंड लिखा हुआ है उसको अपन y मान लें। तो x की वैल्यू आपकी 20 हो जाएगी और y की वैल्यू जो है वो आपकी 10% हो जाएगी। तो पहले 20% की वृद्धि और बाद में 10% की वृद्धि, तो यहां पर इसकी वैल्यू जो है वो आपकी 20, यहां पर आपका 10 और प्लस का चिन्ह 20 गुना 10 बटे 100। ठीक है, पहले इन दोनों को जो है वो ऐड करेंगे हम, तो 20 और 10 आपका 30 प्लस 0 0 आप जो है वो काट दें तो यहां पर आ जाएगा 2। तो ऐसे करके जो है वो आपके टोटल जो है टोटल 32% की जो है वो वृद्धि हो जाएगी। पहले 20% की वृद्धि, बाद में 10% की वृद्धि, तो 20 और 10 30 और यहां पर इसको कैंसिल कर दिया तो 2 आया आपका, तो 30 और 2 32% की। यदि मान लो आपसे ये कहा जाए कि किसी संख्या में पहले 30% की वृद्धि होती है तथा बाद में 20% की वृद्धि हो जाती है सॉरी, तो कुल कितने परसेंट की जो है उसमें वृद्धि होगी। तो यहां पर जो है ये आपका हो जाएगा पहले 30 प्लस 20 प्लस 30 इंटू 20 अपॉन 100%। तो इन दोनों को यदि आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 50 प्लस कैंसिल कर दो आपको, सॉरी यहां पर 3 और 2, 3 गुना 2 6, तो यहां पर 56% की जो है वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि किसी संख्या में पहले 50% की वृद्धि तथा बाद में 40% की जो है वृद्धि हो जाती है तो कुल कितने परसेंट की इसमें वृद्धि होगी। तो यहां पर सेम प्रोसेस 50 प्लस 40 प्लस 50 इंटू 40 ऑन 100%। तो इन दोनों को ऐड करने पे 90 आएगा, यहां पर 0 0 कैंसिल आपकी, ये 20, दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो कुल मिला के 110% की जो है वृद्धि हो जाएगी। इसी क्वेश्चन को हम जो है 100 मान के भी कर सकते हैं। जिसे पहले 20% की वृद्धि और बाद में 10% की वृद्धि, तो 100 मान के कैसे करेंगे हम। माना किसी संख्या का कुल मान जो है वो 100 है और उसमें पहले 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 100 का 20% जो है वो आप यहां पर प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 120। अब यहां पर फिर 10% की जो है वृद्धि हो जाती है, यहां पर 10% की वृद्धि होती है, तो 120 का 10% जो है वो होता है 12। तो इन दोनों को ऐड करने पे हो जाएगा 132। अब हम ये देखें कि दोनों संख्याओं को प्लस करने के बाद कुल मान कितना आया। कुल मान आया है आपका 132, जो 100 से 32 ज्यादा है। तो 32 ज्यादा है, इसका मतलब ये होगा कि 32% की जो है वो टोटल इसमें वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमने ये देखा था
कि पहले 30% की वृद्धि होती है और बाद में 20% की वृद्धि होती है। तो 100 मान के इसको भी हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। माना किसी संख्या का कुल मान 100 है, पहले इसमें 30% की जो है वो आप वृद्धि कर दें तो 130 हो जाएगा, और बाद में जो है इसमें 20% की जो है आप वृद्धि कर दें तो 130 का 20% जो है वो कितना होगा? 130 का 20% ये हो जाएगा आपका 26। इन दोनों को ऐड करने पे हो जाएगा 156। अब 156 और 100 में डिफरेंस 56 का, जो ज्यादा है तो यहां पर 56% की जो है उसमें कुल वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार से जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। जिसे मानो अगला जो क्वेश्चन था अपना, पहले 50% की वृद्धि और बाद में जो है 40% की जो है वृद्धि हो जाती है। तो हमने यहां पर देखा कि कुल मान जो है वो 100 है, इसमें 50 की वृद्धि कर दें तो 150 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है 40% की वृद्धि, तो 150 का 40% कितना होगा? 60। इन दोनों को ऐड करने पे यहां पर 210 हो जाएगा। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 110 का, तो कुल 110% की जो है इसमें वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस नियम के अकॉर्डिंग, इस नियम के द्वारा हम इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपसे ये कहा जाए, यहां पर इस नियम को थोड़ा सा अपन चेंज कर दें, जैसे मान लो कि यदि किसी संख्या में पहले x% की वृद्धि है, यदि वृद्धि की जगह यहां पर हम कमी कर दें और y% की यहां पर वृद्धि की जगह इसमें भी कमी कर दें, तो दोनों बार कमी हो रही है तो आपका आंसर भी काय में आएगा? कमी में। फिर से देख लो आप, जैसे मान लो एक नियम है, यदि किसी संख्या में पहले x% की कमी तथा बाद में y% की कमी हो जाती है तो दोनों बार कमी होने पे आंसर भी आपका कमी में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम दोनों कमी को प्लस कर दें तो x प्लस y, और कमी है इसलिए आपका आंसर जो है वो कमी में हो जाएगा। अब क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि पहले जो है वो 20% की कमी होती है तथा बाद में 10% की जो है वो कमी हो जाती है, तो कुल कितने परसेंट की जो है वो कमी होगी? तो यहां पर x की जो वैल्यू है वो आपकी यहां पर 20 मान ले अपन, और y की वैल्यू जो है वो 10 मान ले। तो पहले x% यानी 20% की कमी, तो ये 20 हो गया, प्लस 10% की कमी ये 10 हो जाएगा, और दोनों बार कमी है तो बीच में माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब यहां पर 20 गुना 10/100%, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 0 0 कैंसिल कर दें आप 2, तो इस तरीके से आपका आंसर जो है 28% की कमी हो जाएगा। एक बार और देखें आप क्वेश्चन को, किसी संख्या में पहले 20% की कमी तथा बाद में 10% की कमी होती है, तो यहां पर 20 और 10 यानी दोनों कमी को आप ऐड करेंगे, माइनस का चिन्ह, 20 गुना 10/100 30, यहां पर 20 और 10 30, यहां पर 2 लेस करेंगे आप तो 28% की जो है वो कमी हो जाएगी। यदि मान लो आपसे कहा जाए कि किसी संख्या में पहले 30% की कमी तथा बाद में 20% की कमी हो जाती है तो कुल कितने परसेंट की कमी होगी? तो यहां पर सेम प्रोसेस आपकी 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20/100, तो इन दोनों को ऐड करने में 50 आएगा, माइनस 0 0 3 2 6, 50 में से यदि 6 हम लेस करते हैं तो यहां पर हो जाएगा 44% की कमी। एक और क्वेश्चन देखें अपन, यदि आपसे कहा जाता है कि किसी संख्या में पहले 50% की कमी तथा बाद में 40% की कमी हो जाती है तो कुल कितने परसेंट की कमी होगी? 50% की कमी और 40% कमी दोनों बार जो है वो कमी हो रही है, तो यहां पर 50 प्लस 40 माइनस 50 इंटू 40/100,
तो इन दोनों को ऐड करने पे ये 90 हो जाएगा और यहां पर कैंसिल कर देंगे तो 20 और यहां पर हो जाएगा 70% की कमी। इस क्वेश्चन को हम 100 मान के भी कर सकते हैं। देखिए हम 100 मान के यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो माना किसी संख्या का मान जो है वो 100 है और 100 में पहले 20% कमी आ रही है, तो 100 का 20% जो है वो 20 होता है, आप लेस कर दें तो यहां पर 80 बचेगा। फिर 10% की कमी आ रही है तो 80 का 10% जो है वो होता है 8, तो 8 यहां पर कम कर दो तो ये हो जाएगा आपका 72। अब ये जो संख्या है वो आपके मान से कम है, तो यहां पर कितना कम है 28, इसलिए 28% की जो है वो कमी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व करें तो माना किसी संख्या का मान जो है वो 100 है, किसी संख्या का मान यहां पर जो है वो 100 मान लें, 30% की कमी कर दो आप तो ये हो जाएगा 70। अब यहां पर वो कह रहा है कि 20% की कमी करने पर, तो 70 का 20% होता है 14, आप लेस कर दो तो आपके पास बचेगा 56। अब 100 में 56 में डिफरेंस कितना है 44 का, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 44%। ठीक है। अगला क्वेश्चन यदि हम सॉल्व करते हैं 100 मान के, तो माना किसी संख्या का मान 100 है, 100 में से यदि 50% कम करते हैं आप तो 100 का 50% जो है आपका 50 होता है, तो बचा आपके पास 50। अब वो ये कह रहा है कि यहां पर हम 40% की जो है एक बार और कमी कर दें, तो 50 का 40% जो है वो 20 होता है, तो आपके पास क्या बचा 30। अब 100 में और इसमें डिफरेंस कितने का है 70 का, तो आपका आंसर क्या आएगा 70% की कमी। इसी टाइप से जो नेक्स्ट हमारा नियम है उसको भी हम देख लेते हैं। जिसे आपसे कहा जाता है कि यदि किसी संख्या में पहले x% की वृद्धि कर दें हम और बाद में y% की कमी हो जाती है, तो कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी, कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। तो यहां पर भाई पहले वृद्धि हो रही है तो इसके पहले यदि कोई चिन्ह नहीं है तो यहां पर हम इसको प्लस का मानेंगे, बाद में y% की कमी हो रही है तो यहां पर हो जाएगा आपका y, और प्लस और माइनस क्या होता है माइनस x इंटू वाई अपॉन 100%। फिर से देखें आप इसको, जैसे मान लो यदि किसी संख्या में पहले x% की वृद्धि हो जाए और बाद में y% की कमी हो जाए तो आंसर या तो कमी में आएगा या वृद्धि में आएगा। यदि आपका मान कम आ रहा है या माइनस में आ रहा है तो वहां पर कमी होगी, और यदि प्लस में आ रहा है तो वहां पर वृद्धि होगी। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कहा जाता है कि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि होती है तथा बाद में 10% की जो है वो कमी हो जाती है, तो कुल कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, वृद्धि या कमी होगी। तो x की वैल्यू जो है यहां पर 20 माइनस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100%। 20 में से यदि आप 10 को लेस करोगे तो यहां पर 10 बचेगा, माइनस 0 0 यहां पर 2 और ये 8, तो ये प्लस में है तो यहां पर हो जाएगा 8% की वृद्धि। यदि अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि यदि किसी संख्या में पहले 30% की जो है वो वृद्धि होती है और बाद में 20% की जो है वो कमी हो जाती है, तो कुल कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो यहां पर ये 30 हो जाएगा, ये 20 माइनस 30 इंटू 20 अपॉन 100, तो 30 में से यदि हम 20 लेस करते हैं तो यहां पर 10 माइनस 6, तो ये हो जाएगा यहां पर 4% की वृद्धि। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि होती है तथा बाद में 30% की कमी हो जाती है, तो कुल कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो
तो यहां पर हो जाएगा 40 माइनस 30 माइनस 40 इंटू 30 अपॉन 100। 40 में से यदि 30 घटाओगे तो 10 बचेगा, माइनस यहां पर हो जाएगा 12। तो बड़ी जो संख्या है वो आपकी माइनस में आ रही है, तो माइनस में आ रही है, तो यदि इसको लेस कर दे तो यहां पर बचेगा -2। इसका मतलब क्या है कि 2% की कमी। इसी क्वेश्चन को हम 100 मान के भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूले से तो किया है आपने, लेकिन 100 मान के भी जो है हम कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि और बाद में जो है वो 10% की कमी हो जाए तो कुल कितने % की वृद्धि या कमी होगी। तो माना किसी संख्या का मान जो है वो 100 है, 100 में पहले 20% की वृद्धि कर दो आप, तो 20% जो है वो आपने यहां पर जो है प्लस कर दिया, तो ये हो जाएगा 120। अब 120 में वो कह रहा है कि भाई अब संख्या में 10% की कमी आ गई, तो 120 का 10% जो है वो कम कर दो आप, तो 120 का 10% हो जाएगा आपका 12। आपके पास क्या बचा 108। अब जो मान है आपका 100 है और संख्या जो है प्लस और माइनस करने के बाद 108 आ रही, तो 8 जो है अभी भी ज्यादा है, तो 8 ज्यादा है मतलब 8% जो है 8 ज्यादा है, तो यहां पर 8% की जो है वो आपकी वृद्धि हो जाएगी। यदि हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि किसी संख्या में पहले 30% की जो है वृद्धि होती है, तो 100 आपने माना, 30% की आप वृद्धि कर दो, 30% की वृद्धि करने पे 130 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि इसमें 20% की कमी आ गई, तो 130 का 20% कितना होगा 26, तो यहां पर बचा आपके पास 104, अभी भी 4 ज्यादा है, तो यहां पर 4% की जो है वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से इसके अकॉर्डिंग, इन नियमों के अकॉर्डिंग हम दूसरे क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार के दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 नियम हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपसे मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर उस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।